लोग गाइस उस दिन मेरी स्टोरी जो थी वो आपको सुना रहा था, वो लोग काफ़ी लंबा हो गया था, रोक गई थी क्यों अब जो मतलब उसका समय मेरे का दूसरा पार्ट ही आ रहा। ठीक है। अच्छा जी, वो मतलब कि मैंने थंबनेल की पिक्चर भी लगा ली, आप देख रहे हैं। अगर जिस भाई ने वो वाला व्लॉग देखा वो देखे, बहुत फ़ायदेमंद है आपके लिए। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे उम्मीद करता हूँ सब भाई खैरियत होंगे। मैं इम्तियाज़ अहमद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इम्तियाज़ व्लॉगर के नाम से। अच्छा गाइस, जैसे कि मैं आपको बता रहा था अपनी इराक की स्टोरी। ठीक है। अच्छा गाइस, जब हम पहुंच गए ना इधर इराक, ठीक है ना, बगदाद एयरपोर्ट पर आए। आगे से हमें वो आ गई मतलब वैन थी एक, ठीक, वो लेने आ गए। उसके बाद फिर हम टैक्सियों का सफ़र हमने किया आगे। फिर जब रैश पर पहुंचे वो भी मैंने आपको बता दिया। तो बस यही बताया कि जब हम रैश पर पहुंचे तो उधर मतलब को दरवाज़ा खटखटाया, तो मतलब इस तरह हम डर डर गए। अच्छा ये उससे आगे की स्टोरी। लो जी, सुबह हुई खैर से। ठीक, इराक के जो पहली रात है, ठीक है, वो गुजर गई है। जो मतलब सुबह हुई, क्योंकि रात को हम 12 बजे पहुंचे, 5-6 घंटे सोए, फिर उठ के तो नाश्ता नुश्ता किया। तो हमारे कज़न ने माशाल्लाह बहुत अच्छी हमारी खिदमत की। ठीक है ना, वो कज़न भी लगता है और भांजा भी लगता है, एक जैसे ना, एक जितने मतलब। तो बाकी वो मतलब बहुत ही इज़्ज़त करता है लड़का। तो वो कहता है जी उसने वो इज़्ज़त की। मैं था, मेरे साथ उसका भाई था, मतलब कि मेरा एक और भांजा ही लगता है रिश्ते में ना। तो उसके बाद एक लड़का और था, उसका दोस्त था उनका। लो जी, उन्होंने उस बंदे ने 3 लड़कों की खिदमत की, बहुत मज़ा आया। मैं उस बंदे की नेकी ताहयात पूरी ज़िंदगी नहीं भूलने वाला। ठीक, उस बंदे के पास मैं तकरीबन 2-3 दिन ही रहा था। हाँ, 1-2 दिन रहा था। लेकिन उसने खिदमत जो की है ना, ठीक, बेशक थोड़ी की है, ज़्यादा की, लेकिन उस बंदे का अखलाक, प्यार, मोहब्बत, ठीक, बहुत ही अच्छा था। अच्छा जी गाइस, जब मतलब कि हम उस वो उसका ना वो समून वाला काम था ना, बनाता थे वही समून वगैरह। तो खैर दिन हुआ तो मतलब उन्होंने तो एजेंट ने ये बोला था जी मैं आपको काम पर लगवाऊंगा, आपको 3 काम चेक करवाऊंगा, अगर आपको कोई काम पसंद है फिर आप उनमें से किसी काम को मतलब पसंद करके चले जाते हैं, एक नहीं आता दूसरा तीसरा, मतलब 3 काम, उसके बाद मैं आपको काम नहीं दिखाऊंगा। हाँ जी ठीक, ओके हो गया। लो जनाब, मतलब एजेंट ने नहीं काम दिखा, वो कदर मेरा बोला था यार मैं नहीं आपको काम दिखाने हैं, ठीक है भेजता हूँ। उसने मतलब 1-2 कामों का बोला ये काम है, मैंने कहा ठीक है चला जाता हूँ। लेकिन मैं जब इराक पहुंचा ना, मैंने सुबह नाश्ता करने के बाद ना इधर मेरे मोहल्ले का जारियाँ वाला लड़का, जारियाँ वाला ना, हाफिजाबाद जारियाँ वाला गाँव टाइप ही है उधर का, मतलब मेरे मोहल्ले वाला है, मैं भी जारियाँ वाले से हूँ। ठीक है, उधर से लड़के ने रब्ता किया था। हाँ मसेरा, बाचर बाचर सुबह इंशाल्लाह दुआ ला दी। ओके। तो उसने मतलब रब्ता किया था। ठीक है। तो मतलब उसने बताया कि यार मैंने उससे रब्ता किया, सॉरी वो दोस्त आ गया था ना। तो अच्छा जी, मैंने उससे रब्ता किया, मैं भाई ये हसन मैं ना इधर आ गया हूँ इराक में। तो उसने कहा कब आया, मैं कहा जी रात को आया। अच्छा, उसने कहा काम पर कहीं नहीं जाना, मैंने कहा अच्छा जी क्या हुआ। उसने कहा मैंने बोला ना तुमने काम पर कहीं नहीं जाना। मैं ठीक है। हेलो जी, अगले दिन उस बंदे ने मुझे कॉल की, मुझे कहता काम है बर्गर वाली दुकान पर। ठीक है, तो उधर भेजता हूँ, चला जाएगा। मैं भाई जान कोई मसला नहीं, कोई भी काम है, मैं काम करने आया हूँ, कोई मसला नहीं, जिस तरह का भेजना जी ठीक। लो जी, उसने उसका दोस्त था, उसका आगे भाई था, ठीक, जो बर्गर वाले काम पर काम करता था। और लड़का वो उधर ना पुराना था सुपरवाइजर, मतलब जिस तरह हम इधर पुराने हो गए। ठीक, लो जी मतलब जब मैं पहुंचा और 10 रुपये देकर गाड़ी वाले को कराया, तो मुझे 10 रुपये बहुत अच्छे तरीके से याद है। तो उधर पहुंचा हूँ काम पर। तो उन्होंने कहा जी आपने सिर्फ ना फिंगर नहीं होती जो चिप्स होती, सिर्फ ये पकानी है, ये पका कर जो ना फेंकनी है, या थोड़ा बहुत आपको काम बताते रहेंगे साथ साथ। मैं कहा जी ठीक है। काम की समझ ही ना आए। वो मुझे कहा जी बीफ बर्गर ले गया, कभी चीज़ चीज़ ले गया, कभी बर्गर तिजारी को बिल्ला है, मुझे पता ही नहीं, वो मुझे और बोल दे मैं और की चीज़ ले जाता। ठीक है, वो जी फ़ाहिता तिजाज होता, ठीक, मैं फातिहा, हाँ मैं फातिहा पढ़ता था उस वक्त, मैं इसको फातिहा कहते नहीं फ़ाहिता तिजाज। मैं कहा चलो ठीक है। तो उस वक्त बिल्कुल नहीं पता था। आस्ता आस्ता मैंने जो तकरीबन उधर मैंने ना 17-18 दिन काम किया। तो वो जिस लड़के ने मुझे काम पर लगवाया था ना, उसी दिन ही मतलब 15 दिन मुझे हो गए थे। तो उसका बहनोई आ गया था डंकी लगाकर, इराक में उनका अपना बहनोई, फॉर्मर का बहनोई आ जाए तो फिर प्रदेश में तो आपको फिर पता ही है ना, कोई इसका रिश्तेदार आ जाए तो वो कहता है ठीक है। उसने जी माले से बात की, उसने कहा जी इस लड़के को आगे भेज दे किसी और जगह पर, मैंने अपने बहनोई को इधर लगवाना है। मुझे भी उस लड़के ने लगवाया। तो उसने कहा नहीं मुझे कोई मसला नहीं, तुमने लड़के आगे पीछे करने, तुम्हें मुझे हमें कोई मसला नहीं, ये वो आगे पीछे, खैर बात खत्म होगी। तो जी मुझे रात को बंदा बोलता 2 दिन बाद कि भाई जान आप उन्हें फलानी दुकान पर चले जाना। वो जो भाई हसन ने जिसके साथ मैंने रब्ता किया था ना, मैंने उसको बताया कि मैंने उसको नहीं सॉरी बताया। मैंने कहा जी ठीक है मैं चला जाऊँगा। मतलब अगले दिन मैं चला गया। सही है, व्लॉग बनाना था। अच्छा जी, अगले दिन मैं चला गया गाइस।
फिर बात भूल गया। अच्छा जी, मैंने उस बाइक से रब्ता नहीं किया। एक दिन गाड़ी वाले लेकर मुझे चले गए हैं जी। तो गाड़ी वाले लेकर गए हैं, तो अपना उनकी एक छोटी सी ब्रांच उधर चले गए। उधर मैंने 1-2 दिन काम किया। मालिक कहता यार इधर लड़के का पूरे हैं, मुकम्मल है, तो हम तुमको नहीं रखेंगे, रैश है, रैश पर 1-2 दिन 3 दिन तुम रह सकते हो, कोई मसला नहीं, तो जब आपको काम मिल जाएगा फिर चले जाना। जब मालिक ने 1-2 दिन काम करवाया, उसके बाद मैं रैश पर बैठ गया। तो मैंने फिर उस भाई हसन को कॉल किया। मैंने भाई हसन, वो इस तरह वो जो आपने हाफिज़ के पास मुझे भेजा था, उसने मुझे काम से तो निकाल दिया, इधर आगे भेज दिया, तो इधर से मालिक कहते जी इधर लड़के पूरे हैं, तो हमको नहीं चाहिए, हमें तो कारीगर चाहिए, तुम तो भी नए नए आए हो। हसन भाई कहता तुम उधर से निकले क्यों, तुमने मुझे कॉल करके बताना था, उधर से तुम निकले। खैर मोहल्लेदार साहब बहुत इज़्ज़त करता है, ठीक। और भी मेरे हमारे वाल साहब को, वाल साहब का काफ़ी अच्छा तल्लुक भी था। अच्छा जी, मैंने कहा भैया, उसने कहा अब मसले वाली बात नहीं, अब कुछ जुगाड़ लगाते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। खैर उन्होंने ना जुगाड़ लगाया, फिर बदल दुकान पर चला गया। उधर मैंने काम किया। फिर मैं किधर गया, हाँ, फिर मैं एक दुकान पर गया। उधर मुझे जारियामर के साथ है आगे ही ना बनी कि, हाँ, उधर का बंदा मिल गया, ठीक है। उधर मैं उसके साथ मैंने 5-6 मत काम किया। तो जितनी उसकी टीम थी ना, जितनी लेबर थी, वो अपनी लेबर का बहुत प्यारा था, नईम उसका नाम था, नईम हंजरा, ठीक है। तो लेबर अपनी वो बहुत प्यारा था बंदा, फोरमैन था, लेकिन वो कहता था मदीरों को कोई भी बात मुझे बात करें, मेरी लेबर को बात नहीं करनी, मैं ये नहीं बर्दाश्त करूँगा, ठीक है। लो जी, वो एक दिन हमारी वजह से मालिकों ने सबको काम से निकाल दिया। पहले उन्होंने कहा जी तुम, नईम को कहा जी आप काम से बदतल निकले। नईम ने कहा जी ठीक है, हो गया, मतलब फिर उन्होंने कहा सारे लड़कों का हिसाब देता हूँ, सब लड़के अब जा सकते हैं। उधर से निकले जी। उसके बाद फिर मैंने कहा हाँ जी उस्ताद जी हूँ, अब फिर क्या करें। वो जो उस्ताद नईम था, उसने कहा जी मसले ही नहीं। उसने फिर मुझे काम पर भेजा, होटल पर। होटल का वो काम था, उसका दोस्त का जानने वाला था आगे, फिर वो होटल के काम पर गया। उधर 15-20 दिन गए, मतलब मज़ा नहीं आया। वो बर्तन ही इतने धुलाते थे ना मुझसे। अच्छा जी, वो काम मैंने छोड़ा। फिर मतलब मैंने कहा भाई हसन से रब्ता किया, भाई हसन मैंने फिर काम करना है, तो अब क्या। उसने कहा मसले ही नहीं है। उसने फिर इधर हमारी दुकान के साथ एक ना पंसारी की दुकान है, सॉरी ये पंसारी की कह रहा हूँ, मिर्च मसाले की दुकान है। इधर एक पुराना पुराना लड़का था, तो उसने उसके साथ रब्ता किया। तो इनकी जो ये पहले छोटी सी दुकान होती थी ना, अब तो जो माशाल्लाह बहुत बड़ा होटल बन गया ना, छोटी सी दुकान, उधर लड़का चाहिए था। उसने मुझे इधर भेजा, इसकी इस जगह की लोकेशन। जब मैं पहली बार आया तो फिर थोड़ा सा आगे था ये जगह, ठीक है ना। पहले दिन मैंने उधर काम किया था। अभी इधर से पैदल जाना 2-3 मिनट लगते हैं बस। तो फिर मैं इस दुकान पर आया, तो इन्होंने जी मतलब पहले देखा, उन्होंने कहा जी ठीक है, हफ्ता 10 दिन पैसे नहीं देने, काम सिखाएंगे। मैं जी ठीक है। हफ्ता 10 दिन में पैसे ना दिए, काम सिखाया, अगली एक को दुकान पर भेजा, ठीक है। अपनी छोटी बनाई पर उन्होंने मुझे मतलब तलीम देकर ना काम सिखा कर अगली दुकान पर भेज दिया। तो उधर फिर जनाब मुदीर बहुत गंदा निकला। खैर उधर मैंने 2-4 मंथ लगाए, तो उसकी दुकान बंद हो गई। लो ही फिर मालिक ने बोला जी इसके ये जो मेन दुकान का मालिक है, उसने कहा जी वो लड़के जो है ना वो पाकिस्तानी वापस भेज दो, आपकी दुकान बंद हो गई, ठीक। वो मालिक अच्छा मतलब ध्यान नहीं देता अपने काम की तरफ, वो ज़्यादा यशबाज था। अच्छा जी गाइस, जब मतलब मैं वापस आया हूँ, इन्होंने मुझे इधर रखा, काम छोटे मोटे करवाना, मतलब कहने चले यार दिहाड़ी लाग जाए बंदे की। तो उसके बाद फिर लड़के जो पाकिस्तान जाना शुरू हो गया। फिर मैं आस्ता आस्ता पुराना होता, अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं इधर मतलब कि यार अपनी तारीफ़ नहीं करनी चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेट हूँ, ठीक ना। तो मैंने मतलब काफ़ी ज़लालत से ही उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तकरीबन अब 1 साल समझ के मैंने 8 महीने ही 1 साल मैंने ज़लालत से ली है इराक की। उसके बाद फिर जो है ना मुझे 4-5 साल हो गया, अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सेट हूँ, ठीक है ना। अच्छी मेहनत कर रहा हूँ, अच्छे पैसे कमा रहा हूँ और अच्छी इज़्ज़त बनाई है अपनी, ठीक है ना। मालिकों को भी जो कहते हैं वो करें, वो करते भी हैं। तो अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है। तो यही मेरी स्टोरी थी। ये हर परदेसी की इस तरह की स्टोरी होती है, तो आपको ये स्टोरी जो है ना लाजमी सुननी चाहिए। और लास्ट में अपनी राय भी बताया करें कि भैया ये आपने अच्छा किया, ये बुरा किया। तो बाकी मैं चाहूँ ज़्यादा दिन चल, मैं नेक्स्ट लोग में दुआ में याद रखना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।